टेंथ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स का आपका स्वागत है। ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आज चैप्टर 3 आपके लिए लेकर आए हैं। सभी विद्यार्थी ध्यान से सुनेंगे और आखिरी में जो वर्क दिया जाएगा उसको कंप्लीट करेंगे। चलते हैं आज आपको चैप्टर 3 ऑफ एक्सपेंस, जिसको लिखा है फ्रांसिस बेकन ने, और उनके बारे में हम आज आपको विस्तार से कुछ खास बात बताएंगे। एक यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि जितने भी फ्रांसिस बेकन ने जितने भी नोट लिखे हैं, जितने भी राइट अप किए उन्होंने, तो सारे ऑफ वर्ड यूज़ करके बनाए हैं। जैसे ऑफ एक्सपेंस, ऑफ स्टडी, ऑफ रिचेज, इस तरह के उन्होंने बनाए हैं। और इस यहाँ पर उन्होंने जो टॉपिक चूज़ किया वह चूज़ किया है ऑफ एक्सपेंस, और जिसका अर्थ है एक्सपेंस वर्ड का मतलब है खर्च। आज खर्च से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फ्रांसिस बेकन की आप तक पहुंचाएंगे। इनका नाम था टोटल पूरा फ्रांसिस बेकन। 1561 में इनका जन्म हुआ था और 1626 में इनकी डेथ हो गई थी। द फर्स्ट बैरन वेरलम एंड विस्काउंट सेंट एल्बन्स वाज बर्न एट यॉर्क हाउस इन लंडन। बेकन had his education at 30 Trinity College, Cambridge. He became a member of Parliament in 1584. He wrote several papers on public affairs. One of his letter was letter of advice to Queen Elizabeth. Of his literary works, the most important are the essay. His prose style is compact and proverbial. His essays are full of worldly wisdom. This essay is a guide to show us how we should manage our financial matter. ये ऐसे हमको इस बारे में बताया गया है कि हमको किस तरह अपने फाइनेंशियल मैटर को देखना चाहिए। अलेक्जेंडर पोप कॉल्ड बेकन, जो अलेक्जेंडर पोप थे, उन्होंने बेकन को कहा द वाइजेस्ट ऑफ मैनकाइंड, मतलब मानव समाज के लिए एक बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धिमान पर्सनालिटी मैनकाइंड के लिए। इन दिस ऐसे ही इंस्ट्रक्ट्स हिज रीडर टू बी डिस्क्रीट इन स्पेंडिंग मनी। इस एक्सट्रैक्ट में, इस चैप्टर में उन्होंने कहा है कि हमको मनी को किस तरह एक्सपेंड करना चाहिए। जहाँ पर हमको आवश्यकता हो सिर्फ उन जगह पर एक्सपेंस करें। अकॉर्डिंग टू हिम वन शुड स्पेंड ओनली फिक्स्ड पोर्शन ऑफ हिज इनकम एंड शो पर्सनली लुक आफ्टर हिज अफेयर्स। आइए इस चैप्टर के बारे में हम कुछ बातें आप तक पहुँचाना चाहेंगे। रिचेज आर फॉर स्पेंडिंग एंड स्पेंडिंग फॉर ऑनर एंड गुड एक्शन। हमको धन को खर्च करना चाहिए सिर्फ सम्मान और अपने कर्तव्य के लिए, ना उसको फिजूल खर्ची के लिए। देयरफॉर, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं, इस कारण से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस मस्ट बी लिमिटेड। कहा जाता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो अनावश्यक खर्च है वो खर्च लिमिटेड होना चाहिए। वर्थ ऑफ ओकेजन, कार्यक्रम को देखते हुए। फॉर वॉलंटरी अनडूइंग मे बी एज वेल फॉर मैंस कंट्री एज फॉर द किंगडम ऑफ हेवन। यदि आप स्वर्ग के भी राजा बनना चाहते हैं तो आप अपने अंदर में कंट्रोलिंग पावर आपको लेकर आना पड़ेगी। लेकिन बट ऑर्डिनरी एक्सपेंस आउट टू बी लिमिटेड बाय मेंस स्टेट एंड गवर्न विद सच रिगार्ड एज इट बी विद कंपास एंड नॉट सब्जेक्ट टू डिसाइड एंड अब्यूज ऑफ सर्वेंट एंड ऑर्डर टू द बेस्ट सो। कभी भी अपने सर्वेंट को आप एब्यूज ना करें, उनको गाली ना दें। दैट द बिल्स मे बी लेस देन द एस्टिमेशन अब्रॉड। और ये भी इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने सर्वेंट के साथ किस तरह का बिहेवियर करते हैं। ऑफ एक्सपेंस का अर्थ सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है कि हम अपने जेब से जो पैसा निकाल रहे हैं, जो अपनी पॉकेट से पैसा निकाल रहे हैं, उसको खर्च कर रहे हैं, बल्कि इसमें वो सारी बातें शामिल है कि जो हमको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। इट इज़ नो baseness for the greatest to descend and look into their own state. Some forbear it not upon negligence alone. किसी को neglect ना करें, but doubting to bring themselves into melancholy. हमेशा मिलनसार भावना से रहना चाहिए। In respect they shall find it broken. क्योंकि यदि आप उस तरह का बर्ताव करते हैं तो वो अपने आप को टूटा हुआ महसूस करेंगे और ये आपको घायल करेगा। But wound cannot be cut without searching. कभी भी बिना खोजबीन किए किसी भी व्यक्ति के ऊपर किसी तरह का इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। ही दैट कैन नॉट लुक इन टू हिज ओन स्टेट एट ऑल हैड नीड बोथ चूज वेल दोज होम ही एम्प्लॉयड एंड चेंज देम ऑफन। कहा गया है कि जब भी कोई व्यक्ति आवश्यकता में हो
उसकी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए उसकी खोज करना चाहिए और उसकी आवश्यकता पूरी करने के लिए हमको आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि अपने बैड वर्ड्स के साथ, अपने बैड बिहेवियर के साथ उनके साथ बुरा बर्ताव करना चाहिए। फॉर न्यू आर मोर ट्यूमरस एंड लेस सबटल, ही देन लुक इन टू द हिज स्टेट बट सेल्डम इट बेवोथ हिम टू टर्न ऑल सर्टेनिटीज अ मैन हैड नीड। अगर किसी व्यक्ति को आवश्यकता है, इफ़ ही बी प्लेंटीफुल इन सम काइंड ऑफ एक्सपेंस, यदि आपके पास ज़्यादा पैसा है देने के लिए, कुछ चीज़ें ज़्यादा हैं जो आप लोगों को दे सकते हैं, तो आवश्यकता वाले पर्सन को ज़रूर देना चाहिए। टू बी एज सेविंग अगेन इन सम अदर, और हमें आगे की कार्रवाई के लिए, आगे के जीवन के लिए अपनी सेविंग को भी रखना चाहिए। एज इफ़ ही प्लेंटीफुल डाइट, यदि कोई भूखा है, टू बी सेविंग इन अपैरल, इफ़ ही बी प्लेंटीफुल इन द हाल सम ऑफ अदर, यदि भूखा है तो उसको खाना खिलाइए। And for he that plentiful of expense of all kind will hardly be preserved from decay. In learning of a man's state, he may as well hurt himself in being too sudden as in letting it run on too long. For hasty selling is commonly as disadvantage as interest. Beside he that clears at once will replace, for finding himself out of stress he will revert to his custom. जब हम किसी के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं तो रिटर्न में भी हमको अच्छा बर्ताव ही प्राप्त होता है, लेकिन जब भी हम किसी के साथ बुरा बर्ताव करते हैं तो उसकी अपेक्षा हम अच्छे रूप में नहीं कर सकते, बल्कि हमको भी उसका जो रिटर्न मिलेगा वह भी बुरा ही मिलेगा। बट ही दैट क्लर्थ बाय डिग्रीज इंड्यूसेथ ए हैबिट ऑफ फ्रूगैलिटी एंड gaineth as well upon his mind as upon his state. Certainly who hath a state of repair, जो व्यक्ति अपने आप को रिपेयर कर सकता है समय के साथ, may not despise small thing, वो छोटी चीज़ों पर भरोसा नहीं करता, बल्कि अपना एम निर्धारित करता है, अपना लक्ष्य निर्धारित करता है और आगे बढ़ता है। यहाँ पर स्पेंडिंग के बारे में बोला गया है कि जितना भी आप स्पेंड करें उसको अनावश्यक खर्च न करें, लेकिन यदि किसी को उसकी आवश्यकता है तो आवश्यकता पर हमको उसका पूरा सहयोग करना चाहिए। और उस पर जब कभी हम किसी चीज़ को दान कर दें, किसी चीज़ को दे दें, तो उसके बारे में हमें अपने मन में किसी भी प्रकार का दुराभाव लेकर नहीं आना है। ये चैप्टर लिखा है फ्रांसिस बेकन ने, जिन्होंने खर्च से रिलेटेड आम आदमी, मनुष्य की आवश्यकता, मानव जाति की सेवा करने के लिए इस चैप्टर को उन्होंने लिखा है। इसके क्वेश्चन आंसर आप लोग अटेम्प्ट करेंगे। मैं क्वेश्चन के बारे में बता देता हूँ कि पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, हाउ शुड प्रूडेंट स्पेंडिंग ऑफ रिचेज बी डन। इसके बाद थर्ड, व्हाट इज़ द बेकन एडवाइस ऑन ए एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस, इसको करना है। फिर व्हाट आर बेकन व्यूज़ ऑन सर्वेंट एंड एम्प्लॉयज़, हमें अपने सर्वेंट के साथ और एम्प्लॉय के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए उसके बारे में लिखा है। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ये यहाँ पर आप 3 और एक ये चौथा 8 नंबर का क्वेश्चन, इसको अटेम्प्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही इस चैप्टर में। अगले चैप्टर में आपको नए चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे।